तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में नृत्य से स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नृत्य, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लगभग 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे कला से जुड़े हुए व्यक्ति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लगभग 400 क्वेश्चन प्लस ही आपको इससे मिलेंगे। ये सब जो क्वेश्चन है आपके पिछले 2 सालों के टीसीएस द्वारा पूछे हुए हैं। देखिए आपका जो पेपर है एसएससी और रेलवे दोनों का पेपर टीसीएस ही बनाता है, तो आपका जाहिर सी बात है कि टीसीएस बनाएगा तो क्वेश्चन वो हमेशा रिपीटेड ही पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर आपको इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता हो, अगर हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प हो पा रही हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो नंबरिंग होगा वह हमें बताना कि हम टोटल 6500 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नंबरिंग भी इसी तरह पूरी होती जाएगी कि हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक। देखिए वेम्पति चिन्ना जो सत्यम है वह कुचिपुड़ी के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम के को हम देख लेते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखिए कुचिपुड़ी मैंने बताया था, कच्ची पुड़ी जिसे आप अंधेरे में बना रहे हैं, तो अंधेरे में लोग क्या करते हैं, कच्ची पुड़ी बना देते हैं। तो ऐसे याद कराया था कि अंधेरे जो कच्ची पुड़ी है वह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और हम देख लेते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। पद्म भूषण मिला हुआ है 1998 में, संगीत नाटक अकादमी 1981 में, कालिदास सम्मान 1992 में, कलैमामणि 1994 में। उन्होंने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी शुरू की है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा जो घराना है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलता है। तो घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो क्वेश्चन है इसमें घराना के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या वह आगरा घराना से है, बनारस, किराना या ग्वालियर? जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वह आपके किराना घराने से रिलेटेड हैं। प्रसिद्ध घराने जैसे है किराना घराना, इसमें अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान या उस्ताद शकूर खान। तो दोस्तों मैं आपको इसमें अगर किराना घराना के जितने भी नाम हैं उसको याद कराता हूँ कि देखिए करीम को ऐसे कहते हैं क्रीम वाला बिस्कुट लेने आप कहाँ जाते हैं? किराने स्टोर पे जाते हैं। ठीक है, वहीद को आप दही कहिएगा, दही लेने आप कहाँ जाते हैं? किराना स्टोर पे जाते हैं। ठीक है, अब देखो शकूर मतलब शक्कर लेने कहाँ जाते हैं? किराना स्टोर पे जाते हैं। और इसमें भी देखिए करीम है, क्रीम बिस्कुट कहाँ लेने जाते हैं? किराना स्टोर पे। तो लगता है कि आपको ये पूरा जितने भी नाम हैं याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट है कि आगरा घराने क्या है? हाजी सुजान खान, फयाज खान, मलका जान, सुमति मुक्ताकर या शुभ्रा गुहा। ठीक है, ग्वालियर घराना क्या है? देखिए उस्तान नाथन पीर बख्श, उस्तान नाथू खान, हस्सू खान या हद्दू खान, द है। ठीक है, हद्दू खान। तो इसे अगर हम याद करना चाहते हैं गवा, इसको याद है गवालियर, गवा मतलब गाना गवाना और लियर मतलब यार। ठीक है, गवालिया यार, ऐसे मैं बता रहा हूँ। फिर उसको देखिए नाथुन को नाथू, जिससे नाथुन को रिलेट करके नाक। ठीक है, नाक होता है नोज। ठीक है, उसको नाथुन, इसको हस्सू को हस और हद्दू मतलब हद कर देना। ठीक है, इसे देखिए अब रिलेट करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 लोग फ्रेंड है और आप लोग एक ग्रुप है, आप किसी का जैसे मजा लेना चाहते हैं तो कहते हैं यार तुम आज गाना गाओ, तो जबकि पता है कि वो आदमी गाना नहीं गा पाएगा, तो आपने कहा कि गा ले यार, गाना गा ले, तो उससे आपने गाना गवा लिया अपने यार से। ठीक है, तो जो पता है कि जो आपका दोस्त गाना गा रहा है वो नाक में गाता है। ठीक है, नाथुन में गाता है। ठीक है, नाथुन में गाता है, तो सभी लोग हंसने लगे, तो सभी लोगों ने हंसने लगे उस पर, तो वो करके हद कर दिया तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाते हो, ऐसे करके इसको याद करिए। बनारस घराना देखिए इसमें क्या है कि बनारस घराना अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो इसमें आप देखिए जरूर महाराज लिखा होगा। ठीक है, महाराज आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कांठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र, शांता प्रसाद या किशन महाराज। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? निर्मला मेहता, टी बाला सरस्वती, विजयनी सत्यपथी,
कुमुदनी लखिया। तो देखिए यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी की, ठीक है, 20वीं शताब्दी, और इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है टी बाला सरस्वती। तो ऐसे करेगा T20, ठीक है, T20 मतलब T20 किस समय की थी? टी बाला सरस्वती T20 होता है, और टी का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी 20 ही होता है। तो ऐसे याद करिएगा कि जो T20 और 20वीं शताब्दी की कौन थी? टी बाला सरस्वती। इन्हें शास्त्रीय भरतनाट्यम शैली में प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। अन्य प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रतिपादक है जैसे मल्लिका साराभाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लारमेल वल्ली, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इससे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलता है। पद्म सुब्रमण्यम, लक्ष्मी ईश्वर, गीता चंद्रन। वहीं निर्मला मेहता मणिपुरी से हैं, विजयनी सत्यपति ओडिसी से हैं, कुमुदनी लखिया कथक से हैं। कथक कहाँ का है? यह आपका यूपी का है। नेक्स्ट कि पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? केरल से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से या असम से? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है असम, ठीक है। इंदिरा पीपी बोरा असम से संबंधित है। वही मैं आपको बता दूं कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया, ठीक है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा इसे सबसे पहले डांस फॉर्म किया गया था, और यह हमारा सतारा मठ से शुरू हुआ था। इंदिरा पीपी बोरा को प्राप्त पुरस्कार में है पद्मश्री 2020, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में, राष्ट्र विष्णु राव पुरस्कार 2004 में मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर या आपका पंडित शिव कुमार शर्मा? तो पंडित रविशंकर एकदम करेक्ट है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि भीमसेन जो जोशी हैं वह किराना घराना से रिलेटेड हैं। भारतीय संगीतकार और संगीतज्ञ और भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसको सितार के लिए बहुत फेमस नाम है, और यह क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे आप इसको याद करें, रवि किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, ठीक है। रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, और सूर्य का एक सितारा है, स्टार है, ठीक है। इसे रिलेट करके याद करिएगा। पुरस्कार में इनको भारत रत्न दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में, कालिदास सम्मान 1987-88 में, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यह जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह क्वेश्चन में पूछता भी है। द बीटल्स इंग्लिश रॉक बैंड की स्थापना 1960 में लिवरपूल में हुई थी। नेक्स्ट है कि द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? मेहदी हसन, जगजीत सिंह, मल्लिका पुखराज या तलत महमूद? तो इसका जो करेक्ट उत्तर वह है जगजीत सिंह। तो इसको जैसे मैं याद कराना चाहूँ तो देखिए, अनफॉरगेटेबल मतलब जिसे भूला न जा सके। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिसे भूला न जा सके, जिसे फॉरगेट न किया। जैसे फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसे भूला न जा सके। तो जो पूरा जग जीत लेता है, जैसे कई लोग हैं जो पूरा जग जीते हैं, उनका पूरा जग में नाम है, तो उन्हें कभी भूला ही नहीं जा सकता, ठीक। जैसे मिल्खा सिंह, ये पूरा जग जीते हुए हैं, ठीक है, उनको कभी भूला ही नहीं जा सकता। तो अनफॉरगेटेबल किसकी शास्त्र है? तो जगजीत सिंह इसका करेक्ट उत्तर है। लोकप्रिय रूप से गजल के राजा, ठीक है, गजल के राजा के रूप में जाने जाते हैं। गजल हिंदुस्तानी संगीत में गायन की शैलियों में से एक है। गजल गायन की परंपरा हजरत अमीर खुसरो ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? पंडवानी, राउत नाच, झिरलिटी या गेंडी? तो देखिए, पंडवानी में यह काफ़ी फेमस है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने तीज का व्रत सुना होगा, तीज का व्रत होता है ना यूपी और बिहार में, तो उसमें क्या होता है, पूरा दिन क्या होता है कि
जो औरतें होती हैं अपने पति के लिए तीज का व्रत रखती हैं और उसमें क्या होता है कि वो पानी नहीं पीती हैं, तो पंडवानी पंडवानी पानी पंडवानी, तो तीजन बाई पंडवानी ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। डॉक्टर तीजन बाई छत्तीसगढ़ को पद्म विभूषण 2019, पद्म भूषण 2003, पद्मश्री 1988 यह दिया गया था। और MS सुब्बुलक्ष्मी, देखिए ये अभी कहाँ की है, सुब्बुलक्ष्मी कहाँ की जो हैं, इनको जाना जाता है कर्नाटक की, शताब्दी पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अलारमेल वल्ली, मृणालिनी सराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल या यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल इसका करेक्ट उत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन को 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। यह ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, विशेषकर भरतनाट्यम नृत्य और कर्नाटक संगीत के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। यह क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग जरूर से जरूर याद करिए। तो कर्नाटक, तो इसको देखिए, इसका जो करेक्ट उत्तर है पुरंदर दास। तो पुरंदर को ऐसे करिए पूरे बंदर, पूरे बंदर। देखिए हमेशा क्या है, पूरे के पूरे बंदर काफ़ी नौटंकीबाज होते हैं, हमेशा नाटक करते रहते हैं। पुरंदर पूरे बंदर कैसे हैं, कर्नाटक नाटक करते रहते हैं। ठीक है, पूरे बंदर कैसे रहते हैं, नाटक करते रहते हैं। अभी मैंने पिछली जो क्वेश्चन में बताया था कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो अभी कर्नाटक संगीत की लिए जानी जाती हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार में देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न इनको दे दिया गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाला मुरली कृष्ण पद्म विभूषण 1991 में, DK पट्टामल पद्म भूषण 1971 में। ठीक है, कर्नाटक संगीत के महत्वपूर्ण तत्व में है श्रुति, स्वर, राग प्रणाली, ताल प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्म सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया या कथकली। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है भरतनाट्यम, इसका करेक्ट उत्तर है। इनके पुरस्कार में है जैसे पद्म विभूषण 2024, पद्म भूषण 2023 नहीं 2003, पद्मश्री 1981, संगीत नाटक अकादमी 1983। नेक्स्ट की गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक और कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है मोहिनी अट्टम। तो सबसे पहले अगर मैं इसको याद करा दूं जो गोपिका को ऐसे लिखते हैं गोपी, गोपियाँ, गोपिका गोपियाँ। ठीक है, ऐसे याद करें। गोपियाँ कहाँ, जो कृष्ण जी के जमाने के लोग जो होती थे उनको गोपियाँ कहा जाता था। और मोहिनी का अवतार किसने लिया था, कृष्ण भगवान ने लिया था। तो गोपिका वर्मा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऐसे रेट करके याद करिएगा। मोहिनी अट्टम गोपिका वर्मा कलाइमामणि प्राप्त करने वाली पहली मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। अन्य नर्तकियां में जैसे सुनंदा नायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कलामंडलम, कल्याणकुटी अम्मा, इंपॉर्टेंट नाम है, जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजयलक्ष्मी, राधा दत्ता, निर्मला पडिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं। कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका कथकली। ठीक है, कथकली इसका करेक्ट उत्तर है। वह स्त्री रत्नम और देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता थी। अन्य नर्तक में जैसे कंबुगल, चाथुन्नी पडिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टकल्लम शिवरामन, कल्याणियलम बालाकृष्णन, कोट्टकल शिवरामन या रीता गांगुली। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। बडाली ब्रदर्स गायक हैं किसके,
भाटियाली के, लावनी के, सूफी के या पंडवानी के। अभी मैंने बताया कि जो लावनी है पिछली वीडियो में बताया था, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का है। और आपका पंडवानी के लिए अभी मैंने पीछे एक नाम बताया था, तीजन बाई। तीजन बाई काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो जो बडाली ब्रदर्स हैं वह सूफी गायक हैं, सूफी गायक। बडाली ब्रदर्स में जैसे पूरनचंद्र बडाली और प्यारेलाल बडाली दो भाई हैं। वे काफियान, गजल और भजन सहित गायन की विभिन्न शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 और पद्मश्री 2005 में मिला है। नेक्स्ट कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमोबी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, फाजोबम इबोटन सिंह। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका गुरु बिपिन सिंह, यह एकदम करेक्ट है। उन्होंने मणिपुरी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य के इनको जाना जाता है। और मणिपुरी नृत्य से आपको एक क्वेश्चन और दिखेगा कि झावेरी सिस्टर के नाम से दिखता है, ठीक है, जिसमें दर्शना झावेरी हैं और इनके एक और वन है, गुरु अमूबी हैं, राजकुमार सिंघाजीत सिंह हैं, युमलेम्बम है, गविनी है, देवी और निर्मला मेहता हैं, चारू माथुर हैं। नेक्स्ट के अम्मनूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुटियाट्टम, यक्षगान, कुचिपुड़ी, कथकली। तो कुटियाट्टम इसका एकदम करेक्ट उत्तर है, ठीक है। वहीं मैं बता दूं कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। कुटियाट्टम कहाँ का है नृत्य? केरल का। इसकी शैलीबद्ध और संहिताबद्ध नाट्य भाषा, नेता अभिनय, नेत्र अभिव्यक्ति और हस्त अभिनय, इशारों की भाषा प्रमुख है। अम्मनूर माधव चाकियार को जो पुरस्कार मिले उसमें है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण। नेक्स्ट कि कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को फुगड़ी, गणगौर, गुसाडी या भवाई, ठीक है। तो गुसाडी इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। यह आदिलाबाद तेलंगाना की राजकोट जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट कि अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अलूना कथक, सत्रिया, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम। तो मणिपुरी इसका करेक्ट उत्तर है। तो इसको अगर जैसे याद करना चाहते तो आलूना इसको करिएगा कि जैसे आपके घर में डेली आलू की जो से सब्जी बन रही है तो आप क्या कहेंगे? आलूना, क्योंकि आलू से मन पूरी तरह भर गया। मणिपुरी मन पूरी तरह क्या हो गया? आलू से भर गया, इसलिए आलूना क्योंकि मन पूरी तरह भर गया है। देखिए वह एक रस प्रवर्तक है। जनजाति कबोई नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वह 2001 में मणिपुरी राज्य कला अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई की एक प्रसिद्ध डैश दंपति धनंजयन दंपति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया या कथकली। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका भरतनाट्यम। नृत्य करने वाले युगल में है बन्नादिल, पुदिया विट्ठल, धनंजय और शांता धनंजय। एक साथ धनंजयन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट कि उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? नौहर, डागर, खंडहार बानी, गोरी। तो खंडहार बानी यह इनके लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977, पद्म भूषण 2008। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक में हैं आपके उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर, नासिर अमुद्दीन डागर, जिया फिरुद्दीन डागर और जिया मोहिद्दीन डागर। देखिए इसमें डागर जो है आप देखेंगे तो इसमें मिल रहा है, कुल सब में डागर मिल रहा है चारों नाम में।
तो ऐसे याद करिए, खंडहार बानी में डागर नाम से जितने भी रिलेटेड हों वो खंडहार बानी वाले नृत्य से रिलेटेड हैं। ध्रुपद के 4 विद्यालय हैं, गौरी जिसे गौहर कहा जाता है, खंडहार, नौहर और डागर, तो डागर से रिलेट करिएगा। अब नेक्स्ट है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी हैं? ओडिसी के, कथक की, कुचिपुड़ी की या मणिपुरी की। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कथक। कथक की यह प्रख्यात नृत्यांगना है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य में जैसे कथक कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का है। जैसे मैंने आपको बताया था महाराज आ जाए तो आप उत्तर प्रदेश घराने से इसको रिलेट करिएगा, मतलब लखनऊ घराना, बनारस घराना, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लक्ष्मू महाराज। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। देखिए रेड्डी आ जाएगा तो आप सीधे कहाँ ले जाइएगा? कुचिपुड़ी में, रेड्डी यानी कुचिपुड़ी। ऐसे भी याद कर देखिए, इसमें ड आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे रेट करिएगा। ओडिसी में, उड़ीसा का है, इसमें केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र और मधुमिता राउत। तो महापात्र जिसमें आएगा उसको आप उड़ीसा में ले जाइएगा। नेक्स्ट की रानी मछैया डैश एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उम्मत आर्ट, लंबाडी, गुस्साडी या धिमसा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका उम्मत आर्ट। उम्मत आर्ट एकदम करेक्ट उत्तर है। कुर्ग कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य रूप जो कोटवा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? पटियाला घराना, दगारी घराना, ग्वालियर घराना और मेवाती घराना। तो इस जो पंडित जसराज का संबंध है वह है मेवाती घराना से। मेवाती घराना इसका करेक्ट है। पंडित जसराज को पुरस्कार मिला है पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। घराने और कलाकार में देखिए मेवाती घराना घके नजीर खान, पटियाला घराना के हैं अली बख्श, जरनैल खान, बड़े गुलाम अली खान। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े गुलाम अली खान। किससे हैं? पटियाला घराना। डागरी गुडेचा ब्रदर्स, जिया मोहद्दीन डागर। ग्वालियर घराना के नत्थन खान और मीता पंडित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्हें कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया? पंडित लक्ष्मू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज या पंडित अक्षन महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। इनको पुरस्कार में जैसे वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। पुरस्कार में इनको पद्म विभूषण 1986, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964, कालिदास सम्मान 1987, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कथक केंद्र की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के लिए प्रसिद्ध गुरु हैं? लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ या बनारस। तो शंभू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लखनऊ के लिए। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक मिला हुआ है। पंडित जो शंभू महाराज अकादमी पुरस्कार 1955, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967, पद्मश्री 1958। जैसे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक में जैसे बिरजू महाराज हैं, महाराज बिंदादीन हैं, कालिका प्रसाद हैं। जयपुर घराने के हैं सुंदर प्रसाद, दुर्गालाल। और बनारस घराना जो है रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? नौशाद, ओपी नैयर, इलैयाराजा या बप्पी लहरी। तो बप्पी लहरी का जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल है। बप्पी लहरी एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। इनके पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इनको 1985 और 2018 वाला मिला है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व और उनका मूल स्थान ओपी नैयर लाहौर पाकिस्तान है। इलैयाराजा पूरम
थेनी जिला तमिलनाडु, और वहीं नौशाद अली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट की गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? पटियाला, आगरा, बनारस या किराना घराना? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका किराना घराना। ठीक है, किराना घराना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नाम है किराना घराना का भीमसेन जोशी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था करीम खान हो गया, वाहिद खान हो गया, शकूर खान हो गया, यह किससे रिलेटेड है? किराना घराने से। ठीक है, और गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी। पुरस्कार में इनको पद्म विभूषण 2002, पद्म भूषण 1971, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 दिया गया। किराना घराने के कलाकार में बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान, हीराबाई बड़ौदेकर और उपेंद्र भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा है क्वेश्चन, एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो ये जानी जाती हैं आपका भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, भरतनाट्यम इसका करेक्ट उत्तर है। और हेमा मालिनी को जो पुरस्कार दिया गया है वह पद्मश्री सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के नाम से प्रसिद्ध है? रवि, खयाम, नौशाद, आर डी बर्मन? तो आर डी बर्मन भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको पंचमदा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक हैं आर डी बर्मन। भारतीय संगीतकार और उनके उपनाम जैसे ए आर रहमान को किस नाम से जाना जाता है? ए आर रहमान, इनको जाना जाता है मोजार्ट ऑफ मद्रास। वहीं आशा भोसले जी को द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, लता मंगेशकर जी को क्वीन ऑफ मेलोडी, वहीं वॉइस ऑफ द मेलोडियम के नाम से इनको दो नामों से जाना जाता है। वहीं मोहम्मद रफ़ी को फीको के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें हमें बताना है कौन सा गलत जोड़ी है। मीनाक्षी चित्तरंजन भरतनाट्यम, कुमकुमधर कुचिपुड़ी, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, त्रिलोचन मेहता छऊ। ठीक है, तो देखिए कुमकुमधर जो है कुचिपुड़ी से यह रिलेटेड नहीं है। जो कुमकुमधर का जो है वह कुचिपुड़ी करती है। कुमकुमधर जो है वह कथक के लिए जानी जाती है, कुचिपुड़ी के लिए नहीं। कुमकुमधर इसके लिए जानी जाती है कथक, जो यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुमकुमधर कथक के लिए जानी जाती है। यह जो वह यश भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति को, उदय शंकर को, गोपी कृष्ण को, सोनल मानसिंह को? तो उदय शंकर इसका एक सही उत्तर है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। उन्हें पुरस्कार में पद्म विभूषण 1971 मिला हुआ है। नेक्स्ट की त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्ण, बड़े गुलाम अली खान, कीजे यशुदास या पंडित जसराज? पंडित जसराज किस घराने से रिलेट करते हैं? मेवाती घराना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी, इसका जो है करेक्ट उत्तर है वह है एम बाला मुरली कृष्ण। उनके पुरस्कार है जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975, पद्म विभूषण 1991, पद्मश्री 1971, महात्मा गांधी रजत पदक यूनेस्को जो है 1955 में दिया गया था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक में हैं दंडपानी देशिकर, टी बृंदा, बीएस राजा अयंगर, महाराजपुरम, विश्वनाथ अय्यर, शेमनगुडी और आर श्रीनिवास अय्यर हैं। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खान, मवेलिकार प्रभाकर वर्मा, शंपा गोटू, विघ्नराज या साई विघ्नेश? तो बड़े गुलाम अली खान को शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है।
और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए कि यह कहाँ से रिलेटेड है, जो बड़े गुलाम अली खान वह पटियाला घराने से हैं। पुरस्कार है इनको मिला पद्म भूषण 1962, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में। वहीं मवेलिकारा प्रभाकर वर्मा जो हैं एक भारतीय कर्नाटक गायक और शिक्षक थे। शंपा गोडू एस विघ्नराज एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायक, बांसुरी वादक और संगीतकार हैं। साई विघ्नेश क्या हैं, एक भारतीय कर्नाटक गायक, पार्श्व गायक और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संगीत और सिनेमा के संगीतकार हैं। नेक्स्ट कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं, किसके हैं, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक या ओडिसी। तो किसके हैं, मोहिनी अट्टम। कथक मैंने कहाँ बताया, यह यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का, और आपका जो कथकली है वह भी केरल का है। मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट उत्तर था। भारतीय शिवाजी पुरस्कार जिसे इन्हें मिला है पद्मश्री 2004 में। कनक रेले पुरस्कार जो इनको मिला है पद्मश्री 1990 में, और पद्म भूषण 2013 में मिला हुआ है कनक रेले जी को। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है, बनारस, रायगढ़, जयपुर या लखनऊ। तो बनारस इसका करेक्ट उत्तर है। कथक के घराने में देखिए है लखनऊ घराना, इसका जो उनकी जो उत्पत्ति की थी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ईश्वरी प्रसाद, वाजिद अली शाह, लक्षू महाराज और शंभू महाराज इंपॉर्टेंट नाम है। जयपुर घराना में जैसे हैं भानुजी महाराज द्वारा स्थापित है, इसके इंपॉर्टेंट नाम है सुंदर प्रसाद, पूर्व दधीच और मंगला भट्ट। बनारस घराना इनके जो स्थापित किया है जानकी प्रसाद, और इम्पोर्टेंट नाम में है सितारा देवी, जितेंद्र महाराज, कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। रायगढ़ घराना के संस्थापक है राजा चक्रधर सिंह, प्रतिपादक में है कार्तिक राम, पंडित कल्याणदास महंत और श्री फिरतू महाराज एवं पंडित बर्मन लाल। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इसके। मन्ना डे डैश मशहूर के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे, विज्ञान में, खेल में, रणनीति में या संगीत में। तो मन्ना डे जो है वह है संगीत में। जो मन्ना डे हैं भारतीय पार्श्व गायक हैं, वह भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पुरस्कार में इनको पद्म भूषण 2005, पद्मश्री 1971, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक जो नृत्य शैली है डैश कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती है, कौन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सितारा देवी हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, या मृणाली साराभाई हैं, या मल्लिका साराभाई हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह सितारा देवी, कथक की महारानी के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने लखनऊ घराने के 3 महान उस्तादों जिसे अच्छन महाराज, लक्षू महाराज और शंभू महाराज से शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य या शिष्या और भारतीय लेखा सेवाओं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विसेज में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी है या चुके हैं। सोनल मान सिंह, गुरु विपिन सिंह, शोभना नारायण या पद्म सुब्रमण्यम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है शोभना नारायण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। शोभना नारायण जी को पुरस्कार कौन सा मिला है, पद्मश्री 1992, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।